सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हाँ, अरे सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे सीढ़ियाँ खुद ही बनाना है, मुझे सीढ़ियाँ खुद ही बनाना है। तो चलिए, आप लोग देख लिए, टाइटल भी देख लिए और देख लिए इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन और हम इसको मिटाएंगे फिर लिखेंगे, क्योंकि आप लोग का कमेंट आता था कि सफ़ा नहीं दिखता है। आप लोग बोलते हैं बोर्ड चेंज कर देने, तो जितना अभी मेरे पास है, अगर वैसा होगा, सामर्थ्य होगा तो बोर्ड भी चेंज कर देंगे, लेकिन अभी इसी से चलाना पड़ेगा काम। तो आप लोग को सफ़ा सफ़ा दिखता होगा। ऐसा ना है कि सिर्फ सूत्र पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे, इससे और जो बनता है, ठीक है। और सभी जो है अभी यहाँ ही याद कर लेना है। आप लोग बहुत बोल रहे हैं क्या पीरियोडिक टेबल पढ़ाने, तो वादा करते हैं आज नहीं हो पाएगा तो कल पक्का आप लोग को पीरियोडिक टेबल पढ़ा देंगे। लेकिन पीरियोडिक टेबल एक वीडियो में ख़त्म नहीं होगा, उससे कम हमको पार्ट 3 तक लाना पड़ेगा। पार्ट 2 में ही समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पार्ट 2 में अगर नहीं होगा तो पार्ट 3 तक हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम चुटकी में सब दिमाग में ठोस देंगे। आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए, बहुत सारा मेरा वीडियो पड़ा हुआ है। और ग्रुप डी से पहले आप लोग का पूरा साइंस ख़त्म कर देंगे। आप जो है शाम में लाइव आएँ, 7:30 बजे जो चलता है ग्रुप डिस्कशन चलता है लाइव, उसमें आएँ और टेलीग्राम चैनल जिसके GS मस्ती बाजे दे पर जुड़ जाएँ और थोड़ा सा शेयर भी कर दें। आप लोग के लिए अभी रूम में कोई ना है और हम आए हैं, अपना घर से आए हैं, साइकिल यहाँ बगल में लगा हुआ है, तो थोड़ा शेयर भी करें। आप लोग कितना कर रहे हैं तो चलिए इसको देखते हैं। और संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिना टाइम गवाएं तो चलिए देखते हैं। क्या पहले है खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होगा, थोड़ा अच्छी से याद करेंगे, ठीक है ना। इस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि ग्रुप डी में कि निम्नलिखित में से किसमें क्रिस्टल के जल नहीं पाया जाता है और खाने वाला सोडा रहता है उसमें, ठीक है। तो खाने वाला सोडा बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं NaHCO3। क्या बोलते हैं, NaHCO3। और इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को बोलते हैं सोडियम बाय कार्बोनेट। कैसे बोलेंगे, तो खाना आपके घर को खाने आता है, खाना खाने आ गया कोई, मान लीजिए आपका रिश्तेदार आ गया, खाना खाने के बाद बाय 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 करके चल जाता है, और कहीं मिठाई लेके ना आया और जाते वक्त पैसा नहीं दिया तो को खाम के रिश्तेदार ना है। चलो, तो यहाँ क्या हो गया, सोडियम बाय कार्बोनेट, सोडियम बाय बाय कर दिया। लेकिन खाने वाला सोडा को ही बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग 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 सोडा, सोडा सोडा बोलेगा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, तब भी बोलेंगे NaSCO3। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा से ही, अगर खाने वाला सोडा में अगर इनो लवण बनाना है तो इसमें सिट्रिक अम्ल मिला देंगे खाने वाला सोडा में, तो बन जाएगा इनो लवण। क्या बन जाएगा, इनो लवण बन जाएगा। और बेकिंग सोडा हम इसी को बोलते हैं। और याद रखिएगा, जो होता है क्या अग्निशामक यंत्र होता है, देखिएगा अग्निशामक यंत्र होता है बैंकिंग वगैरह में या ऑफिस को में या कोचिंग वगैरह में, जो अग्निशामक यंत्र होता है जो गैस सिलेंडर के रूप में रहता है, उसमें जो है खाने वाला सोडा के साथ साथ जो है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का मिश्रण होता है। तो याद रखिएगा। तो पूछेगा अग्निशामक यंत्र में किसका मिश्रण होता है, तो खाने वाला सोडा यानी NaSCO3 और कौन होता है, H2SO4 होता है। जब दोनों रिएक्शन करेगा तो काफ़ी मात्रा में CO2 बनता है और आग पर काबू पा लेता है, तो आग बुझाने वाला गैस CO2 को बोलते हैं। चलिए देखते हैं धोवन सोडा। धोवन सोडा को क्या बोलते हैं, धोवन सोडा को बोलते हैं, यहाँ से H हटाओ और 2 लगा दो तो Na2O3। ये मेरा क्या है, ये मेरा धोवन सोडा। ये क्या है, धोवन सोडा। लेकिन पूछता है धोवन सोडा में जल का कितना अणु पाया जाता है, जिसको क्रिस्टलीय अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय अणु। तो जल के 10 अणु, जल के कितना अणु, 10 अणु होता है। याद रखिएगा, धोवन सोडा में जल के 10 अणु होता है। और इसी का उपयोग यानी धोवन सोडा यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है जल के अस्थायी खारापन दूर करने में, जल का अस्थायी खारापन दूर करने में। याद रखिएगा। और यही पूछेगा 10 और किस्म होता है। हाँ, 10 और किस्म होता है। जैसे बोलेगा क्या, बोरेक्स के क्या होता है, तो बोरेक्स का होता है Na2B4O7 × 10H2O। तो ये होता है बोरेक्स का। ये किसका अयस्क है, तो सोडियम का अयस्क है। सोडियम का अयस्क बोरेक्स भी है, क्योंकि इसमें सोडियम आ रहा है। और चिली साल्ट पीटर भी है। चिली साल्ट पीटर का फार्मूला होता है NaNO3, तो उसमें भी सोडियम आ गया। तो ये दोनों सोडियम का अयस्क है। किसका है, सोडियम का। और ये भी सोडियम का है। तो ये हो गया मेरा धोवन सोडा। क्या हो गया, और किसी में 10 होता है कि हाँ, एक और होता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट ना है तो नहीं लिखे हैं। ग्लोबल साल्ट। क्या होता है, ग्लोबल साल्ट होता है। तो ग्लोबल साल्ट में भी 10 होता है। उसका फार्मूला होता है Na2SO4 × 10H2O। तो याद रखिएगा। देखिए ये वाला Na वाला
Na मतलब सोडियम, Na मतलब सोडियम, Na मतलब सोडियम। तो सोडियम वाला में कितना होता है 10, सोडियम वाला में कितना होता है 10, सोडियम वाला में कितना होता है 10, दिखाई दे रहा है। तो बस याद हो गया। तो याद भी नहीं रहेगा तो दिमाग लगा लेना, अरे सोडियम आ गया है, सोडियम आ गया, यानी लास्ट में जल के 10 अणु होगा, यानी इसी को बोलते हैं क्रिस्टलीय जल। चलिए ये देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे तुतिया, तुतिया को ही बोलते हैं नीला थोथा, नीला थोथा, या इसी को बोलते हैं नीला कशिश। तो तुतिया बोले या नीला थोथा बोले या नीला कशिश बोले, बात एक ही है। तो यहाँ पर होता है CuSO4 इंटू 5H2O। क्या होता है? CuSO4 इंटू 5H2O होता है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसमें 5 आएगा तो आप लोग पता है कि रंग जो होता है हम लोग का जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होता है। क्या क्या होता है? बे, जा, नी, ह, पी, ना, ला। तो देखिए यहाँ से गिन लीजिए, ला से लाल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो नी मतलब नीला। देखो यहाँ नी है तो नी कितना नंबर में आया? 5 नंबर में। कितना नंबर में आया? 5 नंबर में। तो यहाँ पर आ गया 5H2O। कितना आ गया? 5H2O आ गया। अब देखते हैं हरा थोथा। हरा थोथा को बोलते हैं हरा कशिश। क्या बोलते हैं? हरा कशिश बोलते हैं। और हरा कशिश का फार्मूला क्या होगा? तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपका, इसमें लिखना है FeSO4। क्या लिखना है? FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, और इनटू में देना है 7H2O। क्या देना है? 7H2O देना है, 7H2O। तो याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है, 4 गो लिख देगा तुतिया लिख देगा, नीला कशिश लिख देगा, धोबन सोडा लिख देगा, और बोरेक्स लिख देगा या जिप्सम लिख देगा। बोलेगा किसमें जल का क्रिस्टलीय अणु नहीं रहता है। तो ये समय देखो जल का क्रिस्टलीय अणु है और उसमें वो ईद भी दे रहता है, तो ये नहीं होता है। तो फटाक से मारेंगे बेकिंग सोडा। चलिए सफ़ेद कशिश देखते हैं। तो सफ़ेद कशिश का फार्मूला होता है ZnSO4 इंटू 7H2O। क्या होता है? ZnSO4 इंटू 7H2O। अब बोलेंगे कैसे याद रखेंगे? यहाँ 7 होगा तो सफ़ेद कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो सफ़ेद 7 रंगों का मिश्रण होता है। कौन कौन होता है? तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो 7 रंग का मिश्रण होता है, इसलिए सब इसमें देंगे 7। क्या देंगे? 7 देंगे। याद हो गया। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि भूलना ना है। इप्सम साल्ट क्या होता है? तो इप्सम साल्ट का फार्मूला होता है MgSO4 इंटू 7H2O, 7H2O। तो याद रखिएगा क्या? हरा थोता बोले तब भी 7H2O, सफ़ेद कशिश बोले तब भी 7H2O, इप्सम सॉल्ट बोले तब भी 7H2O। समझा गया? तो ये तीनों में 7H2O। लेकिन बोलेगा बोरेक्स तो 10H2O, बोलेगा धोबन सोडा तो 10H2O, बोलेगा ग्लोबल सॉल्ट तो 10H2O, Na2SO4 इंटू 10H2O। यह है ग्लोबल सॉल्ट। क्या है? ग्लोबल सॉल्ट है। चलिए यहाँ तक तो देख लिए हैं। अब देखते हैं बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का फार्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O। क्या होता है? Al2O3 इंटू 2H2O। और आप लोग को पता होगा कि एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क जो है बॉक्साइट है। क्या है? बॉक्साइट है। ऐसे कोरंडम भी है, लेकिन एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है बॉक्साइट है। क्या है? बॉक्साइट है। याद रखिएगा। और जिप्सम का पूछेगा तो जिप्सम का आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार पूछता है CaSO4 इंटू 2H2O। देखो बॉक्साइट में भी 2H2O और जिप्सम में भी 2H2O, बॉक्साइट में भी 2H2O, जिप्सम में भी 2H2O। और आप लोग को पता होना चाहिए कि जब जिप्सम को सावधानीपूर्वक 120 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो जिप्सम को सावधानीपूर्वक 120 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होगा? कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ देना है, जहाँ 2 है इसको कर देना हाफ। क्या करना है? तो लिखना है CaSO4 और 2 को कर देना है नीचे। बोलेंगे बहुत तुम ऊपर में मजा लेगा, नीचे चल, तो नीचे हो जाएगा और हाफ H2O। तो बन गया जिप्सम। क्या बन गया? जिप्सम बन गया है। बस हो गया है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ऐसा करते हैं, 2 से इसमें भी गुना कर दो, 2 से इसमें भी गुना कर दो, तो हो जाएगा CaSO4 का होल 2 इसमें 2 से गुना करेंगे तो, लेकिन इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, होगा H2O। तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो लिखा हुआ मिलेगा तो बौखना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और जिप्सम का उपयोग किया जाता है टूटे हुए हड्डियों को अस्पताल में जोड़ने के लिए पट्टी के रूप में और मूर्ति बनाने में किया जाता है। चलिए देखते हैं विरंजन चूल। विरंजन चूल को ही बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। BP लिख दिए, BP मतलब ब्लड प्रेशर है, समझ लेना। ब्लीचिंग पाउडर है। इसका उपयोग किया जाता है जल को शुद्धिकरण करने में, जल में उपस्थित कीटाणुओं को मारने में। विरंजन चूल का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2, या इसी को लिखा मिलेगा CaO
ओ और फिर लिख देगा Cl, ओ और एगो Cl लिख दिया और ये दोनों को बंद कर देगा, फिर लिख देगा Cl। तो वही हुआ Ca का Ca, O का O और Cl इंटू Cl, Cl2 हो गया। चलिए इसका देख लिए हैं। आप देखते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और थोड़ा शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सोच रहे 2-3 वीडियो बना दें और धीरे धीरे अपलोड करेंगे, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा कास्टिक सोडा का हो जाएगा NaOS यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक सोडा बोलेगा तो बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कास्टिक पोटास बोलेगा तो बोलेंगे KOH। क्या बोलेंगे? KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास तो KOS। पोटास रहेगा तो पोस से पोटेशियम, पोटेशियम यानी के, पोटास रहेगा तो पोस से पोटेशियम, पोटेशियम यानी के, सोडा रहेगा, सोडा मतलब सोडियम यानी Na। बस कन्फ्यूजन दूर। चलिए अब देखते हैं। अब इस बहुत पूछता है बिना बुझा हुआ चूना। क्या पूछता है? बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना को हम लोग बोल देते हैं क्या? तो इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं CaO। तो बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं CaO यानी क्विक लाइम। क्या बोलेंगे? बोलेगा क्विक लाइम, क्विक क्विक क्विक। तो क्विक लाइम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना को। यही बोलेगा क्या? या बुझा हुआ चूना बोलेगा तो बुझा हुआ चूना यानी इसमें पानी मिला दिए और पानी से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा CaOH का होल 2। तो बुझा हुआ चूना बोलेगा तो लिखना है CaOH का होल 2। लेकिन यही बोलेगा चूना पत्थर या संगमरमर। संगमरमर समझते हैं? संगमरमर मतलब जब दो लोग मिलकर संग मरता है, ऐसे संगमरमर कहते हैं। ऐसा परिभाषा नहीं बोल देना पूछेगा तो, ठीक है ना। तो संगमरमर जानते करते हैं। तो संगमरमर का सूत्र क्या होता है? संगमरमर या चोक का सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3 होता है। और आपको पता होना चाहिए कि चूना पत्थर को इंग्लिश में बोलते हैं लाइम स्टोन। क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन भी बोलेगा तो CaCO3, और क्विक लाइम बोलेगा तो CaOH का होल 2 हो जाएगा। और पूछेगा कि अंडा का जो आवरण होता है उसका वो किसका बना होता है? तो वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। चलो देखते हैं फिटकरी। फिटकरी के बारे में बड़ा लंबा क्वेश्चन होता है, लेकिन ये पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ दे, क्या पता। तो चलिए इसमें देखते हैं। पूछेगा फिटकरी में जल के कितना अणु होता है? पता होना चाहिए ना। तो फिटकरी का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, और जल का 24 अणु। तो चलो देखते हैं। पहले लिख रहे हैं पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4, फिर एल्युमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 का होल 3। आप बोलेंगे ये क्यों किया? क्योंकि एल्युमिनियम का संयोजकता 3 होता है, सल्फेट का 2 होता है, तो 2 इधर आया और 3 इधर गया। ये तो आपको पता ही होगा, इसलिए इस तरह हम किए हैं। चलिए तो ये लिख दिए हैं। और जल का 24 अणु होता है। आपको इस तरह भी क्वेश्चन पूछ देगा, 4 गो ऑप्शन में दे देगा। मान लीजिए एक ठो ये दे दिया है, एक ठो ये दे दिया, एक ठो ये दे दिया और एक ठो ये दे दिया। अब बोलेगा निम्नलिखित में किसमें जल का सबसे अधिक अणु है, या जल का सबसे अधिक क्रिस्टलीय अणु किसमें है? तो फिटकरी हो जाएगा, पता रहेगा तब ना। पोटेशियम लाल दवा। लाल दवा को क्या बोलते हैं? लाल दवा को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लाल दवा को पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। याद रखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को बोलते हैं MgOH का होल 2। इसको इनो लवण, इसी को बोल देते हैं इनो। इनो जो बनता है ना, इनो इसी से बनता है। तो मिल्क ऑफ, और इससे ही बन जाता है। खाने वाला सोडा भी एंटासिड के रूप में प्रयोग करते हैं। जब खाने वाला सोडा हम सिट्रिक अम्ल मिलाएंगे तब भी इनो लवण कहलाएगा, और इसका भी एंटासिड के रूप में काम करता है, यानी एसिड को समाप्त करने में काम करता है, और इसको भी, इससे भी इनो बनता है। तो MgOH का होल 2। ग्लूकोज का आप लोग को पता ही है। ग्लूकोज बोलेगा तो क्या बोलना है? तो ग्लूकोज बोलेगा तो बोलना है C6H12O6। ये सबको पता है ना। हम लोग के शरीर के जो कोशिकीय ईंधन है वो क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। और ये मोनोसेकेराइड होता है। मोनोसेकेराइड होता है। चीनी का फार्मूला आप लोग को पता है क्या होता है? तो चीनी का होता है C12O11 C12H22O11 होता है। अम्लों का राजा पूछेगा, और चीनी को जब चीनी में पाया जाता है सुक्रोज। क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। और सुक्रोज जो है डाइसेकेराइड होता है। डाइसेकेराइड होता है, यानी ये टूटेगा तो दो भाग में बटेगा। तो सुक्रोज जो है सुक्रेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ये जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। याद रखिएगा। फ्रक्टोज को बोलते हैं मीठा शर्करा। चलिए अम्लों का राजा को बोलते हैं H2SO4। क्या बोलते हैं? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि H2SO4 और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और HCl ये तीनों प्रबल अम्ल
अम्ल है, पूछ देता है निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल नहीं है, तो ये तीनों होगा, जो एक ठो और रहेगा वो नहीं होगा। ऐसे अम्ल भस्म लवण का एक वीडियो डाल दिए, वो देख लीजिए, ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लेलिस्ट में जाइए और लिखा होगा हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो उस पर क्लिक कीजिए, किसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको देख लिए हैं। अब यहाँ देखिए अम्लराज, अम्लराज को बोलते हैं एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं, तो अम्लों का राजा अलग है, अम्लराज अलग है। अम्लराज को बोलते हैं एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया ये जो होता है, ये सोना को भी घोल देता है, सोना जल्दी नहीं घूमता है, लेकिन सोना और प्लेटिनम को भी इसके पास घोलने का क्षमता होता है। तो ये इसका सूत्र क्या होता है, इसका होता है HCl प्लस HNO3। क्या होता है, HCl प्लस HNO3। लेकिन क्वेश्चन में नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कितना भाग HCl को मिला दें और कितना भाग नाइट्रिक अम्ल को मिला दें, तब ये अम्लराज बनता है। तो याद रखिए, इसके पास 3 है ना, तो 3 इधर दे दो। कितना दे दो, 3 इधर दे दो। पगलवा इसके पास कुछ ना है, इसके पास कोई ना है, तो इसके पास 1 है, कुछ ना है तो क्या है, 1 है, तो 1 इधर दे दो। क्या दे दो, 1 इधर दे दो। यानी अम्लराज यानी एक्वारेजिया जो होता है, उसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होता है। बस हो गया है। प्रोड्यूसर गैस पूछेगा, प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रोड्यूसर गैस बोले या वाटर गैस बोले, या इसी को बोलते हैं भाप अंगार गैस, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस या वायु गैस, या इसको बोलते हैं वाटर गैस, या इसी को बोलते हैं भाप अंगार गैस या वाष्प अंगार गैस। तो प्रोड्यूसर गैस पूछते हैं तो CO लिखना है, और इसमें भी पूछेगा वाटर गैस तो CO लिखना है। अब देखिए प्रोड्यूसर गैस जो बनता है, इसी को बोलते हैं वायु गैस। क्या बोलते हैं, वायु गैस। और वायु में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, बता दीजिए। वायु में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है, यानी प्रोड्यूसर गैस में आएगा N2। क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा, क्योंकि ये वायु से बना है। लेकिन वाटर गैस जो है वाटर से बनता है। अब आप ही बताइए, वाटर में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, तो वाटर में सर्वाधिक मात्रा में होता है हाइड्रोजन होता है, H2। तो यहाँ पर H2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर गैस को ही वायु गैस बोलते हैं, और वाटर गैस को ही भाप गैस या भाप अंगार गैस या वाष्प गैस कहा जाता है। तो हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 प्रोड्यूसर गैस, और वाटर गैस हो गया या वाष्प गैस हो गया या भाप अंगार गैस हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 हो गया। चलिए अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं कोल गैस। तो कोल गैस जो होता है ये होता है H2 प्लस CH4, यानी हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है। और कोल गैस में सर्वाधिक मात्रा में होता है हाइड्रोजन, 2 नंबर पर होता है मीथेन। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन प्लस मीथेन का होता है। लेकिन और पूछेगा यही प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में मीथेन होता है। यही पूछेगा क्या बायोगैस, तो बायोगैस में भी सर्वाधिक मात्रा में मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस बोले या बायोगैस बोले या आप लोग को बोल दे गोबर गैस बोल दे, ये सभी में सर्वाधिक मात्रा में जो है मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन पाया जाता है, ठीक है। मीथेन को ही मार्स गैस बोलते हैं, दलदली में निकलने वाला गैस बोलते हैं, धान में निकलने वाला गैस बोलते हैं। गाय जुआली करता है तो वहाँ से मीथेन गैस निकलता है, और फिर गोबर जो होता है गोबर गैस, उससे भी मीथेन गैस निकलता है। कोयला के खदान में जो विस्फोट करता है गैस, वो मीथेन गैस ही होता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए भारी गैस का क्या होता है, भारी गैस का होता है D2O, और इसका परमाणु भार होता है 20। कैसे याद रखेंगे, 2 और O 20 हो गया है। और हम जानते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, PDT। तो प्रोटियम से साधारण जल बनता है, H2O बनता है, ड्यूटेरियम से भारी जल बनता है, और ट्राइटियम जो होता है रेडियो सक्रिय होता है। ये सब करा दिए हैं, कुछ और बचा इंपॉर्टेंट वो करवा देते हैं। और लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं तो जरूर कुछ मतलब सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। वो व्हाट्सअप ग्रुप है या आप लोग का जो भी बताइए एजुकेशन चैनल, उसमें प्लीज़ शेयर कीजिए। यही आप लोग से छोटा सा गुजारिश है। तो चलिए कुछ और लिख दिए, बस यही काफ़ी है, इतना ही कर लीजिए, आप लोग का नैया पार हो जाएगा, भव सागर पार, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर का क्या होगा, तो क्विक सिल्वर जो है ना, क्विक सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। क्विक सिल्वर में क्या होता है, तो क्विक सिल्वर को बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं पारा, यानी पारा को ही बोलते हैं क्विक सिल्वर। क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर कहा जाता है, पारा को ही क्विक सिल्वर कहा जाता है। याद रखिए, पारा क्या कहता है, क्विक सिल्वर। यानी पूछेगा कि बताओ क्विक सिल्वर में सिल्वर कितना परसेंट, तो 0%। क्या होता है, 0%, यानी 1 भी % नहीं होता है। चलिए हॉर्न सिल्वर पूछेगा तो हो जाएगा AgCl। क्या हो जाएगा, AgCl हो जाएगा, AgCl। जर्मन सिल्वर बोलेगा ना, तो जर्मन सिल्वर जो होता है इसमें होता है कॉपर प्लस जिंक, यानी कॉपर और जिंक मिलाएंगे तो बन जाएगा पीतल। लेकिन पीतल में मिला देंगे हम निकेल। क्या मिला देंगे, निकेल, तो हो जाएगा जर्मन सिल्वर। यानी जर्मन सिल्वर में भी
सिल्वर 1% नहीं होता है। पूछ देगा निम्नलिखित में कौन सिल्वर का अयस्क नहीं है या अयस्क है, दे देगा क्विक सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, इनमें से सभी। तो सोचिएगा सब में सिल्वर आ रहा है तो मार दीजिएगा सभी, सभी हो जाएगा गलत। यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ AgCl में, तो Ag मारा है सिल्वर, यानी ये अयस्क है, बाकी ये दोनों अयस्क नहीं है, बाकी ये दोनों क्या है, अयस्क नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसी प्रकार बोलेगा लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक का होता है NaNO3, क्या होता है NaNO3, और लूनर कास्टिक को बोलेंगे NaNO3 बोलेंगे। और यही पूछेगा, चलो ये दोनों देख लिए हैं। एक होता है क्या पता है, एक होता है AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड होता है, और एक होता है AgI यानी सिल्वर आयोडाइड होता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा में, और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। और ये हो गया हॉर्न सिल्वर, क्या हो गया, हॉर्न सिल्वर। चलिए ये देख लिए हैं। अगला देखते हैं फॉर्मिकम। फॉर्मिकम आपको पता है कि फॉर्मिकम पाया जाता है लाल चींटी के डंक में हो गया, मधुमक्खी के डंक में हो गया, बिच्छू के डंक में हो गया, ये सभी में फॉर्मिकम पाया जाता है। तो फॉर्मिकम का सूत्र होता है SCOOH, क्या होता है SCOOH। इसका बोले कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो इसका IUPAC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल, क्या होता है मेथेनोइक, क्या होता है मेथेनोइक। एसिटिक अम्ल पता ही है, एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में पाया जाता है। इसका सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र होगा CH3COOH। इसका IUPAC नाम बोलेंगे तो हो जाएगा एथेनोइक, क्या हो जाएगा एथेनोइक, क्या हो जाएगा एथेनोइक। तो ये जान गए हैं। और ये फॉर्मिकम, एसिटिक अम्ल, ये सब दुर्बल अम्ल है। प्रबल अम्ल में तीन याद रखिए, तो तुम लोग को डिटेल में पढ़ा दिए, जाकर देख लीजिए, रसायन अथी प्लेलिस्ट में जाइए और केमिस्ट्री में टिपिएगा, मिल जाएगा। तो 3 को प्रबल अम्ल याद रखिए, बस उसी से 90% क्वेश्चन बन जाता है। H2SO4, SNO3 और HCl, ठीक है। चलिए एथेनॉल, एथेनॉल को बोलते हैं दारू, यानी जो पीते हैं, ठीक है ना, पेय पदार्थ है ये। तो C2H5OH, इसको बोलते हैं एथेनॉल, या इसी को बोलते हैं एथिल अल्कोहल, क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल कहा जाता है। और अल्कोहल का सूत्र लास्ट में अगर OH है यानी अल्कोहल है, ठीक है ना। लेकिन एथेनॉल में अगर मिला देंगे C2H5OH, एथेनॉल में मिला देंगे आयोडीन, क्या मिला देंगे, आयोडीन, तो बन जाएगा टिंचर आयोडीन, क्या बन जाएगा, टिंचर आयोडीन। हंसाने वाले गैस को क्या बोलते हैं, हंसाने वाले गैस को बोलते हैं N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। NO2 अलग है, NO2 बोलेंगे यानी नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड हो जाएगा, ये हंसाने वाला गैस ना है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, ठीक है। उसी प्रकार बोलेंगे सोरा, तो सोरा सूत्र होता है पोटेशियम नाइट्रेट, क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। आप लोग को पता होना चाहिए, बारूद जो होता है उसमें 3 चीज़ होता है, एक होता है सोरा होता है, एक चालकोल होता है, एक गंधक होता है। सोरा को ही बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, और एक चालकोल हो गया और एक गंधक यानी सल्फर हो गया, ठीक है। चलिए क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होगा, तो आप लोग को पता होना चाहिए CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र, क्या होता है, CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र। और इसका प्रयोग किया जाता है बेहोशी के रूप में, देखते होंगे फिल्म उलिम में या सीरियल को में, ऐसे रुमाल में मारता ऐसे सुंगा रहता है, बेहोश हो गया, तो वो है क्लोरोफॉर्म, क्या है। लेकिन इसी को एक कार्बन यहाँ से एक हाइड्रोजन भगा देंगे और यहाँ पर कोलिन एक ठो और ला देंगे, तो हो जाएगा क्या, तो मेरा हो जाएगा CCl4, क्या हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा। इसको बोलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलेंगे। और इसी को बोलते हैं पायरिन, क्या बोलते हैं, पायरिन बोलते हैं। और याद रखिएगा इसका उपयोग क्या होता है, आग बुझाने में किया जाता है, इसका भी उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। बेंजीन का सूत्र क्या होगा, बेंजीन का सूत्र होता है C6H66, और इसका देखेंगे संरचना देखेंगे तो इस तरह बनेगा C कहीं सिंगल बॉन्ड तो फिर डबल बॉन्ड, जहाँ से स्टार्ट करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और सगरो एक हाइड्रोजन, ये है बेंजीन का संरचना, बेंजीन का संरचना है। और इसमें पूछता है सिग्मा बॉन्ड क्या हुआ, तो यही बताएंगे, थोड़ा सा छोटा वीडियो बना देंगे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड वाला। तो सिग्मा बॉन्ड हर जगह एक होता है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हुआ, गिन लो सिग्मा बॉन्ड के गो है। तो 6 गो तो खाली बीचाम हो गया, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, और 6 गो हाइड्रोजन यानी 12 गो सिग्मा बॉन्ड, क्या गो है, 12 गो है। और पाई बॉन्ड कहाँ होता है, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड से स्टार्ट होता है, पाई बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड जहाँ रहेगा वहाँ 1 गो पाई बॉन्ड, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहेगा वहाँ 2 गो पाई बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड 3 जगह है, यानी पाई बॉन्ड हो गया 3, कितना हो गया, 3 हो गया। तो सब बताएंगे आगे। यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला यौगिक जो है वो यूरिया ही है, और इसको बनाया था बोहलर, किसने बनाया था, बोहलर ने बनाया था। तो NH2CONH2 ये मेरा यूरिया है। तो अमोनियम साइनेट यानी NH
NH4 और अमोनियम साइनेट यानी NH4CNO को जब गर्म किया था, अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया था तो वोहलर ने बना दिया था यूरिया प्रयोगशाला में, और प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है। कौन है? यूरिया है। तो इतना जितना था उतना देख लिए हैं, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग शेयर करें जरूर, और जरूर सपोर्ट करें इस चैनल को। और आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं तो अभी बहुत सारा सोच रहे हैं, बहुत सारा आज जो है वीडियो बना दें, आज जो मैं पहले आ गए हैं। तो जरूर 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 प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और व्हाट्सअप में स्टेटस लगाएं, और इस चैनल के बारे में बताएं, और शाम में लाइव आएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, और आप लोग के दिमाग में थोड़ा आगे चलिए वो भी बताइए देते हैं। ऐसे उसका एक अलग से वीडियो बना हुआ है, लेकिन 2-3 को फार्मूला और बता देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी आप लोग को बताए थे क्या, हम बताए थे अम्लों का राजा। तो अम्लों का राजा पूछेगा, अम्लों का राजा पूछेगा, ऑयल ऑफ विट्रियल इसी को बोलते हैं। तो होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4 होता है, बताए थे। लेकिन अम्ल राज पूछेगा, क्या पूछेगा? अम्ल राज पूछेगा, तो इसी को बोलते हैं एक्वा रेजिया। तो होता है 3 गो HCl और 1 गो HNO3 होता है। लेकिन यही पूछेगा अमलगम। क्या पूछेगा? अमलगम। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। तो अमलगम पूछेगा, याद रखिएगा। अमलगम में पारा एक ठो फिक्स है, क्या है? और पारा के साथ कोई भी धातु मिला दो तो बन जाएगा अमलगम। क्या बन जाएगा? अमलगम। जैसे सोडियम मिला देंगे तो सोडियम का अमलगम, पोटेशियम मिला देंगे पोटेशियम का अमलगम, एल्युमिनियम मिला देंगे एल्युमिनियम का अमलगम, लिथियम मिला देंगे लिथियम का अमलगम। यानी अमलगम में पारा क्या है? फिक्स है, क्या है? जिसको क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। और एक ठो याद रखिएगा, ये भी बता देते हैं, ऐसे सब के लिए अलग से पढ़ा दिए। एल्केन हो गया, एल्किन हो गया, एल्काइन हो गया, ये सबको अलग से पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और एल्केन को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, इसी को बोलते हैं संतृप्त। क्या बोलते हैं? संतृप्त कहा जाता है। ये दोनों को ओ संतृप्त क्या कहा जाता है? ओ संतृप्त कहा जाता है। और इसी को बोलते हैं पैराफिन। क्या बोलते हैं? पैराफिन भी कहा जाता है। यानी एल्केन को भी पैराफिन कहा जाता है, और इसको ओलिफिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओलिफिन भी कहा जाता है। और इसको जो है एसिटिलीन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एसिटिलीन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो चलिए, एल्केन का फार्मूला क्या होता है? तो CnH2n+2 पता ही है। 2 आप कम कर दो इसमें, तो एल्किन का हो जाएगा CnH2n, और 2 गायब, फिर 2 गायब करो तो CnH2n-2 कम करो तो हो जाएगा एल्काइन का हो गया। ऐसे इसका एक तो वीडियो बना दिए हैं कार्बन तथा उसका यौगिक में, वो जाकर देखिए आप लोग। और फिर से जय हिंद। और संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। और यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर भी तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। मत मायूस हो, मत घबरा इन अंधेरे से मेरे साथियों, यही अंधेरी रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। थैंक्स, जय हिंद।